हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ठीक है, तो ये लाइन किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। तो ये लाइन पूछी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं सूरदास के जन्म के बारे में। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5वें दिन मंगलवार को संवत 1535 में हुआ था। ठीक है, तो 1535 में हुआ था इनका जन्म संवत के अनुसार। और कौन से दिन में हुआ था? मंगलवार में हुआ था। और वैसे 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी के अनुसार 1478 और संवत के अनुसार 1535। वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास कितने दिन छोटे थे? वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 और 1510 ईस्वी के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी और उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद चंद सरोवर के समीप पारसौली गांव में रहने लगे और 1583 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो कहते आपका ये 1478 ईस्वी में हुआ था और 1583 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये आपके वल्लभाचार्य से कब मिले थे? 1509 और 1510 ईस्वी के समय वल्लभाचार्य से मिले थे। और इनकी दीक्षा, जो इन्होंने दीक्षा यानी शिक्षा ग्रहण की है, वो भी वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की है। और जब अंत समय में जब इनका देहांत हुआ तो ये पारसौली गांव में रहने लगे थे। ठीक है, तो याद रखना कि ये पारसौली गांव में रहते थे। 1583 में इनका देहांत हो गया। अब देखिए, बात कर लेते हैं सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में। तो जन्म स्थान के संबंध में इनके दो मत हैं, यानी लेखकों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए। तो दो मत दिए गए। एक तो है रुणकता गौघाट। ठीक है, रुणकता गौघाट तो किसने माना है? एक तो श्याम सुंदर दास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रुणकता यानी गौ घाट को इनका जन्म स्थान माना है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेते, श्याम प्रसाद राम। ठीक है, श्याम प्रसाद राम, ये तीनों ही भगवान से रिलेट है यानी संबंधित है। तो ये तीनों आपको याद रहेंगे, श्याम प्रसाद राम। ठीक है, रुणकता, इन्हें रुणकता माना था और से ही आपका माना गया है वार्ता साहित्य के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और गणपति चंद के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सी ही किन विद्वानों के द्वारा माना गया है। एक में से सही का ऑप्शन लगाना होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि सी ही को वार्ता साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद द्वारा माना गया है। देखिए, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। जब वल्लभाचार्य से सूरदास की मुलाकात जब वल्लभाचार्य से हुई तो उससे पहले वो कैसे गीत गाते थे? दास भक्ति के गीत गाते थे। ठीक है, जब उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई तो वल्लभाचार्य ने कहा, सूर हेवे के ज्ञात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। ठीक है, उन्होंने ये उनसे कहते बात कही थी। तो उसके बाद उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाएं, वात्सल रस, श्रृंगार रस का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 25, लेकिन अभी 3 ही उपलब्ध है। 3 कौन से है? सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ये 3 जो है अभी उपलब्ध है। ठीक है, वैसे तो 25 बताए जाते हैं लेकिन 3 ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर की रचनाओं का जो सर्वप्रथम संपादन किया था वो कोलकाता में किया गया था 1841 में, राव कल्प द्रुम नाम से। ठीक है, तो सूरसागर की रचनाओं का संपादन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1841 में। और इन संपादन का नाम क्या रखा गया? राग कल्प द्रुम रखा गया। ठीक है,
सूरदास कृत सूरसागर का उपजीवी भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। ठीक है, तो सूरसागर कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर याद कर लेना। अब देखिए, सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है और 4936 पद है। ठीक है, सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना करी थी। कितने गीतों की योजना करी थी? 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी। ठीक है, भ्रमर गीत तो आपको पता है कि भंवरों के द्वारा गाया गया गीत। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेके 21 श्लोक में मिलता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो आपका भ्रमर गीत लिया गया है कहाँ से लिया है? तो श्रीमद् भागवत से के 10वें स्कंद से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है। ठीक है, भ्रमर गीत को कौन लाया है हिंदी साहित्य में? सूरदास जी लाए हैं। ठीक है, अब भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मनीश्वर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताए गए हैं। ठीक है, भ्रमर गीत में कितने पद हैं? 700 पद हैं। जो मेन है आप उसको जरूर याद कर लेना। और 3 रूप बताए गए, एक तो कृष्ण का प्रतीक, एक उद्धव का प्रतीक और तीसरा स्वतंत्र रूप में। ठीक है, तो 3 रूप ये बताए गए हैं आपके। देखिए, भ्रमर गीत को उपालव काव्य भी कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, भ्रमर गीत का दूसरा नाम क्या है? उपालव्य काव्य, और आचार्य शुक्ल ने इसको क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। तो ये जितना भी है सूरदास के बारे में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सूर सारावली में 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मान के की गई है। ठीक है, कितने छंद हैं? 1107 छंद है और इसकी रचना संसार को होली के रूप में मान के की गई है। ठीक है, देखिए, साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोण पद है। ठीक है, साहित्य लहरी में क्या है? एक तो अलंकार है और नायिका भेदों को प्रस्तुत करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। तो ये तो बात हो गई, कहते हैं सूरदास जी की काव्य की। अब ये पता कर लेते हैं कि सूरदास जी के बारे में किन किन विद्वानों ने अपने क्या क्या टिप्पणी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इस क्षेत्र का कोना कोना में झांक आए हैं। ठीक है, तो ये कहते आपका आ जाता है कि वात्सल श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इस क्षेत्र का कोना कोना में झांका है, किसने कहा था? तब आपको याद होना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। जिस प्रकार से सूरदास ने अपने प्रसंगों की उद्भावना की है उसी प्रकार से वो तुलसीदास जी में भी नहीं पाते। ये आचार्य शुक्ल जी का कहना है। ठीक है, फिर शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो भी किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है। ठीक है, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ के उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं। तो ये किसने कहा है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूरदास की मृत्यु पे विट्ठल दास ने क्या कहा था। ठीक है, तो विट्ठल दास जी ने कहा था
विठल दास कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा था पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जा कुछ लेनो हो सो लेऊ। यानी पुष्टि मार्ग का जहाँ जा रहा है, जिसको लेना है वो ले लो। ये विठल दास जी ने जब सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी तब कहा था। ठीक है। सूरदास का वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। वात्सल रस का सम्राट किसे माना जाता है? सूरदास जी को माना जाता है। और सूरदास जी के अंतिम पद है आपके, खंजन नयन रूप रसमाते अति सो चपल अनियारे। ठीक है। खंजन नयन रूप सब माते अति सो चपल अनियारे, ये सूरदास जी के अंतिम कथन है। फिर उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसको हम देख लेते हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे। देखिए ये पंक्तियां आपके यदि एग्जाम में पूछी जाती हैं। उद्धो तुम अपनो जतन करो, नृग कौन देश को बासे। ये सब आपने बीए में पढ़ रखा होगा, क्योंकि बीए में ऐसी बहुत सारी पंक्तियां दी गई हैं, तो शायद आपको वहाँ से हेल्प जरूर मिली होगी। मधुकर हंसी समुझाए सो दे, बूझत साज ना हासी। नंबर 5 है, बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखत नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ठीक है। श्याम कहते राधा से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा है। नंबर 6 है, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नाही उद्धव तिरछो हो जो अड़े। ठीक है। कि कहते दिल में कौन बसा हुआ है? माँ। कहते माखन चोर गड़े, अब वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और ही गड़ जा रहे हैं। नंबर 7 है आपके, काहे को रोकत मार्ग सूधो। ठीक है। फिर नंबर 8 है, आयो जोक सिखावन पांडे। नंबर 9 है, हम तो कहना केली की भूखी। नंबर 10 है, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। और नंबर 11 है, हमरे हरी हरियाल की लकड़ी। आपकी एनसीईआरटी किताब में भी मिलता है। सूरदास के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और लाती रहूँगी।